हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अरविंद पाटीदार। स्वागत है आपका सिविल एई जेई एमसीक्यू जोन में। सो गाइस, आज हम करेंगे आईएएस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बिल्डिंग मटेरियल बेस्ड सीमेंट के। ठीक है, ये सेट 2 है हमारा। इससे पहले एक सेट और है, प्लेलिस्ट में जाके आप ज़रूर देखिए। सीमेंट पे रिलेटेड हमने 17 से 18 क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है। और गाइस, जो चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। गाइस, प्ले लिस्ट में हमने आरसीसी के वीडियोस भी डाले हुए हैं, प्रीवियस आईईएस और एसएससी के, उनको भी देखना ना भूलें। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन जो है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। देखो, अल्टीमेट स्ट्रेंथ किस पे रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 4 कंपाउंड है, C3S, C2S, C4AF और C3A। ये 4 कंपाउंड होते हैं, इनको बोला जाता है बोग कंपाउंड। ठीक है, बोग कंपाउंड ऑफ सीमेंट्स, इन पे रिस्पॉन्सिबल होता है कि सीमेंट कितनी जल्दी सेट होगी, कितनी जल्दी स्ट्रेंथ गेन करेगी एंड ऑल दैट। ओके गाइस, तो यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं हम। देखो, इसको बोलते हैं C3S को एलाइट बोला जाता है, उसको C2S को बेलाइट, C3A को सेलाइट और C4A को फेलाइट। तो एलाइट, बेलाइट, सेलाइट और फेलाइट। देखो यहाँ पे C3S ट्राइकैल्शियम सिलिकेट, C2S डाइकैल्शियम सिलिकेट, C3A ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट और C4AF टेट्राकैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट। ओके गाइस, C3S का कॉन्स्टिट्यूशन जो कंपोजिशन होता है 40% होता है सीमेंट में, C2S का 32, C3A का 10 और C4AF का 8%। तो सबसे ज़्यादा क्या होता है C3S। अब देखो, हमसे बात की हुई है अल्टीमेट स्ट्रेंथ का, पूछा हुआ है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे लिखा है, देखो जो C2S होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए और 1 ईयर स्ट्रेंथ। ठीक है, अल्टीमेट तब आफ्टर 28 डेज के बाद जो भी आएगी। और रजिस्टेंस टू केमिकल अटैक इसका क्या होता है, अच्छा होता है। अपन C3S की बात करें तो इनिशियल जो स्ट्रेंथ आती है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और रजिस्टेंस टू फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग अच्छा होता है। C3A क्या करता है, ये इनिशियल सेटिंग करता है। यू शुड रिमेंबर दिस, ये इनिशियल स्ट्रेंथ गेन करता है, ये इनिशियल सेटिंग देता है। तो क्या है, देखो फ्लैश सेट और इनिशियल सेटिंग। और C4AS का पोरेस्ट सीमेंटिंग वैल्यू होती है, तो इतना ज़्यादा कंसिडरेशन नहीं होता है। तो यू शुड रिमेंबर दिस 3। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे क्या अल्टीमेट स्ट्रेंथ की बात की, तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है, डाइकैल्शियम सिलिकेट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग टाइप ऑफ सीमेंट: पोर्टलैंड पल्वराइज्ड फ्यूल एश सीमेंट, हाई एलुमिना सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट एंड रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। इनमें से क्या पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अबाउ सीमेंट्स इन टर्म्स ऑफ देयर इंक्रीसिंग रेट ऑफ स्ट्रेंथ गेन। देखो, इंक्रीसिंग रेट ऑफ स्ट्रेंथ गेन की बात कर रहा है। ठीक है, कि सबसे जल्दी स्ट्रेंथ गेन कौन करेगा उस वजह से। तो देखो, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट क्या करेगा, सबसे जल्दी स्ट्रेंथ गेन करेगा। तो ठीक है, तो सबसे ऊपर कौन रहेगा, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। उसके बाद में जब अपन बाद में जाएंगे तो सबसे कम जो स्ट्रेंथ गेन करता है एक्चुअली, जिसके अंदर देखो स्ट्रेंथ गेन के लिए ये बात कर रहा है अल्टीमेट स्ट्रेंथ की। यू शुड रिमेंबर दिस। ठीक है, तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ देखो यहाँ पे सबसे जल्दी किस में आ जाएगी, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जल्दी गेन कर लेगा। और हाई एल्यूमिना सीमेंट की अल्टीमेट स्ट्रेंथ धीरे आती है। यू शुड रिमेंबर दिस। ठीक है, तो सबसे पहले क्या रहेगा, 2 रहेगा। तो 2 और 4 स्टार्ट में किसमें, इसमें 2 और इसमें 4 है, तो सी विल बी द आंसर। ठीक है गाइस, यहाँ पे देखो एक्सप्लेन किया हुआ है, द इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट विथ टाइम डिपेंड्स ऑन द C2S कंटेंट। विथ टाइम की बात की हुई है, क्योंकि C2S क्या करता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। C2S इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट एंड रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज द हाईएस्ट C2S। देखो, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में हाईएस्ट होगा तो वो जल्दी गेन कर लेगा, और हाई एल्यूमिना सीमेंट में क्या होता है, लोवेस्ट होता है C2S। तो लोवेस्ट होगा उसका मतलब क्या है कि उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा गेन करने में। ठीक है गाइस, तो ये चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सीमेंट जनरली द इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 14 टू 28 डे। देखो यहाँ पे बात की हुई है 14 टू 28 डेज में क्या रहेगा। ठीक है, देखो इनिशियल ये एक्चुअली अपने जो बात की थी अभी कि जो C3S होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है 7 डेज स्ट्रेंथ के लिए, और ये 7 से लगा के 28 डेज स्ट्रेंथ C3S ही डिपेंड करता है। लेकिन जो यहाँ पे लिखा हुआ है C2S जो होता है वो कितने के लिए करता है, वो 28 डेज की जो स्ट्रेंथ होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, मतलब 20 के बाद 1 ईयर तक की जितनी स्ट्रेंथ होगी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो देखो 14 से 28 दिन पूछा है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, C3S हो जाएगा। ओके गाइस, यहाँ पे यही मेंशन किया हुआ है कि जो 7 डेज लिखा है यहाँ पे, तो ये 7 से 28 आप कंसिडर कर सकते हो। तो उसके लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, C3S रिस्पॉन्सिबल है। अगर वो पूछ ले कि 1 ईयर के आसपास की स्ट्रेंथ किसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, तो C2S होगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट देखो यहाँ पे कंपोजिशन पूछा हुआ है। ठीक है, ये डायरेक्टली C3S, C2S, C3A और C4AF इन बोग कंपाउंड्स का क्या कंसंट्रेशन पूछा होता है। अपनों ने पता है कि जो C3S होता है सबसे ज़्यादा होता है, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, डाइकैल्शियम सिलिकेट C2S की बात की हुई, C2S क्या होता है, थोड़ा कम होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट होता है तीसरे नंबर पे, तो ये क्या हो जाएगा, एल्यूमिनेट चौथा हो जाएगा। तो 2 1 4, तो 2 1 4 किसमें, देखो सी विल बी द आंसर। ओके गाइस, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप एक बार देख सकते हो।
ये इसी में से इसी आंसर ये मिल जाएगा आपको इसका। देखो पहले का 40%, फिर 32, फिर 10%, तो C3H सबसे ज़्यादा, फिर C2H, फिर C3F और C4F। ओके गाइस, नेक्स्ट देखो यहाँ पे ये जो बात की हुई है ये वो कंपाउंड्स की बात नहीं कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है, ये कंपोजिशन की बात कर रहा है कि सीमेंट के अंदर में जो कंपोजिशन होता है उसका आप बताइए मुझे कि कितना कौन कितना परसेंट होता है। तो देखो सीमेंट में हमने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा है, सबसे ज़्यादा जो होता है वो क्या होता है, लाइम होता है, फिर क्या होता है, लाइम सिलिका होता है, फिर क्या होता है, एलुमिना होता है, फिर क्या होता है, आयरन ऑक्साइड होता है। ठीक है गाइज, ये कल हमने डिस्कस किया अच्छे से, जिसको नहीं पता है अभी एक बार इससे पिछले वाला वीडियो जरूर देखें। तो देखो लाइम सबसे ज़्यादा होता है, मतलब जो 65% है वो क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड होगा। उसके बाद 25% है लाइम के बाद सिलिका, तो ये आमने सामने ही है। उसके बाद देखो 5 है तो इनकी बात ही नहीं करते। तो अपन ए का आंसर क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, तो ए का 1 ये रहा यहाँ पे। तो ये दोनों तो गलत हो गए, बी और डी। तो एलिमिनेशन मेथड लगाना है गाइज आपको बिल्डिंग मटेरियल के अंदर। बी का आंसर क्या होगा, बी का सामने बी है तो ठीक हो जाएगा, 1 और 2, तो ये भी गलत हो गया, तो आंसर विल बी फर्स्ट। ठीक है गाइस, देखो यहाँ पे कंपोजिशन लिखा हुआ मैंने, कैल्शियम लाइम, इसी को लाइम बोला जाता है। लाइम किसको, कैल्शियम ऑक्साइड को ही लाइम बोलते हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे देखो कैल्शियम ऑक्साइड, लाइम सिलिका, एलुमिना, आयरन ऑक्साइड, तो 62%, 22, 5 और 3%। ओके गाइस, इस टाइप से चलता है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्या है, सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ सीमेंट टेक प्लेस आर द एडिशन ऑफ वाटर। ऑब्वियसली बात है, जब एडिशन ऑफ वाटर करते हैं तभी सेटिंग होती है और हार्डनिंग होती है, तो ये सही है फर्स्ट। वाटर कोजेस हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंपाउंड्स ऑफ सीमेंट विच एक्ट्स एज अ बाइंडर। ठीक है गाइस, तो देखो कॉन्स्टिट्यूट्स कंपाउंड्स क्या, लाइम सिलिका एलुमिना, अब ये वाटर ही कोज करता है हाइड्रेशन, तो यहाँ पे भी सही लिखा हुआ है, तो बहुत सी एंड ऑल द सही। अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ डिस्कस किया हुआ है, वेन वाटर इज एडेड टू, देखो मैंने जो सल्फेट अटैक करके एक वर्ड आता है ना, उसके बारे में थोड़ा यहाँ जस्टिफाई करने की कोशिश की है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म हो जाती है, तो यू शुड राइट रिमेंबर दिस। वेन वाटर इज एडेड टू द सीमेंट अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन वाटर एंड सीमेंट टेक प्लेस। ठीक है, विच इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रेशन, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, हीट ऑफ हाइड्रेशन बोलते हैं। और यहाँ पे एक चीज देखना, प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रेशन इज कॉल्ड एज कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट जेल, इसको क्या बोलते हैं अपन, CSH जेल बोलते हैं, कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट जेल, इसका फॉर्मूला ये होता है। और इसी को एक और बोला जाता है टोबोमोराइड जेल, यू शुड रिमेंबर दिस, ये भी पूछा हुआ है SSC में। ठीक है, टोबोमोराइड जेल किसको बोलते हैं, इसी CHS जेल को बोलते हैं। कब बनता है, जब हाइड्रेशन होता है। ठीक है, पानी जब ऐड करते हैं सीमेंट में। सीमेंट इज स्मॉल परसेंटेज ऑफ C3S एंड लार्ज परसेंटेज ऑफ C2S। ठीक है गाइस, यहाँ पे देखना, स्मॉल परसेंटेज ऑफ C3S और लार्ज परसेंटेज ऑफ C2S है, उसका मतलब क्या होगा, जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ ज़्यादा आएगी लेकिन इनिशियल स्ट्रेंथ कम रहेगी। ठीक है, वो कहाँ यूज़ करते हैं अपन, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में यूज़ करते हैं। तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया, ये लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट का हो गया। लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट का मतलब क्या हो गया, इसमें C2S कंपाउंड क्या होता है, ज़्यादा होता है और C3S कंपाउंड कम होता है, उसकी वजह से इसको अपन कहाँ यूज़ करते हैं, मास कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं या हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में, तो यही यहाँ पे बोला हुआ है। ठीक है, बिकॉज C2S जनरेट लेस CaOH होल ट्वाइस एंड मोर CSS जेल, ये भी एक फायदा है। ठीक है, अब देखो CaOH होल ट्वाइस ज़्यादा जनरेट करता है कौन, है ना, देखो ये लेस जनरेट करता है, इसके अलावा जो चीज़ें होंगी ज़्यादा जनरेट करेगी। लेकिन ये CaOH होल ट्वाइस नुकसानदेह क्यों है अपने लिए, हम क्यों चाहते हैं कि कम जनरेट हो, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो CaOH होल ट्वाइस जो जनरेट हुआ वो सल्फेट के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, कैल्शियम सल्फेट बना लेता है। ठीक है, ये कैल्शियम सल्फेट बन गया। ये कैल्शियम सल्फेट क्या होता है, जिस सीमेंट के अंदर C3A ज़्यादा प्रेजेंट होगा ना उसके साथ रिएक्ट करेगा, और उसके साथ रिएक्ट करके क्या कर देगा, ये जो आपका कंक्रीट है ना उसको क्या कर देगा, डिस्टोर्ट कर देगा, इसी को बोला जाता है सल्फेट अटैक। यू शुड रिमेंबर दिस। ठीक है, तो देखो हम ऐसी सीमेंट यूज करेंगे, है ना, जहाँ पे जिसके अंदर C3A का कंसंट्रेशन कम होगा, कहाँ पे, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, तो जहाँ पे जो लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट होती है ना उसको अपन नॉर्मली यूज करते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, C2AC कम होगा तो C2S कम होगा तो CaOH होल ट्वाइस भी कम बनेगा। ठीक है गाइज, और फायदा क्या है CaOH होल ट्वाइस का, केवल एक फायदा है इसका कि ये क्या करता है, pH मेंटेन करता है बस। ठीक है गाइज, तो यू शुड रिमेंबर दिस ऑल्सो। If P is the percentage of water required for the determination of normal consistency of cement, the percentage of water to be added for determination of initial setting। तो गाइस हमने कल भी डिस्कस किया था, इनिशियल सेटिंग के लिए जो वैल्यू होती है 0.85 P होती है। P क्या है, वो जो अपन कंसिस्टेंसी से जो वाटर पता करेंगे वो है। ठीक है, तो यहाँ पे टेबल है देखो, इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए वैल्यू क्या होती है 0.85 P, साउंडनेस के लिए 0.78 P। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए P/4+3 होती है, और टेंसाइल स्ट्रेंथ है जो ब्रिकेट मोल्ड से करते हैं वो क्या होती है P/5 + 2.5 होती है। ठीक है गाइस, तो रिमेंबर दिस, ये पूछा जाता है SSC में, बहुत बार पूछा हुआ है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ सीमेंट फॉर इंक कंप्लीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन। तो ये क्या पूछ रहा है कि कितना वाटर की जरूरत पड़ेगी अपने को केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट होने के लिए। तो देखो सीमेंट के अंदर केमिकल रिएक्शन किसकी वजह से होती है,
C3S, C2S, C4AF है ना, और C3A की वजह से होती है। तो इन दोनों कंपाउंड्स को ज़्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो अप्रोक्स ये दोनों मिलकर कितना पानी यूज़ करते हैं, मतलब इनका एवरेज 23% पानी सीमेंट होना चाहिए एक्चुअली। तो केमिकल के लिए जो नॉर्मली वैल्यू होती है वो 20 से 25% होती है। लेकिन एक चीज़ और होती है, देखो इसको आप पूरा पढ़ोगे अच्छे से, तो मैं डायरेक्टली एक स्लाइड तो ये इसको आप पढ़ना, इसी स्लाइड में जो लिखा हुआ है उसको यहाँ पे भी लिखा, देखो यहाँ पे हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट के लिए कितना पानी की जरूरत पड़ती है। बॉन्ड वाटर की जो जरूरत है कितना परसेंट, 23% बॉन्ड वाटर। अब ये बॉन्ड वाटर क्या है, यही है कि C2S और C3S और C2S के साथ जब रिएक्शन होगी तो कितने पानी की जरूरत पड़ेगी। 23% तो यहाँ हो गया, तो अपना आंसर क्या हो गया अभी 25% के आसपास। लेकिन एक और होता है कि जो जेल फॉर्म होते हैं, ठीक है, जो वॉइड्स वगैरह रहेंगे उसके अंदर भी वो जो सीमेंट का स्लरी होगा वो जाएगा, तो उसके लिए भी कितना पानी की जरूरत पड़ती है 15%। तो टोटल मिला के कितने पानी की जरूरत पड़ती है 38%। ओके गाइज, तो देखो यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है कि 23% जरूरत पड़ती है, 15% जरूरत पड़ती है और 38% की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसको भी आप पढ़ लेना अच्छे से। नेक्स्ट में बात करूँ इसी स्लाइड में, देखो ये दो क्वेश्चन भी पूछे गए हैं एग्जाम में कि रेट ऑफ हाइड्रेशन क्या होती है, ठीक है। एक होता है रेट ऑफ हीट इवोल्यूशन, ठीक है, तो किस रेट से निकलेगा, ठीक है, रेट ऑफ हाइड्रेशन। तो देखो अभी बताया था सबसे ज्यादा हीट कब जनरेट होती है, इनिशियल हीट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, C3A, फिर C3S और फिर C2S, इसके अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये आपको हायरार्की याद रखनी है, और ये कंपाउंड सबसे ज्यादा हीट जनरेट करता है एकदम। अब अगर अपन मैग्नीट्यूड में बात करें कि कौन सबसे ज्यादा करता है, तो वही है C3A, C3S, C4A और C3, ये दोनों आपको याद रखना है। बाकी यहाँ पे दिया हुआ कितना वाटर की जरूरत पड़ती है, 50 लीटर बैग के लिए 20 से 30 लीटर की जरूरत पड़ती है अपने को पानी की नॉर्मली, ठीक है, और PPC के लिए 25 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे पूछा हुआ है ब्रिकेट टेस्टिंग मशीन किसके लिए यूज करते हैं, देखो टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए यूज करते हैं। लीच एटेरियल फ्लास्क कल बताया था आपको किसके लिए यूज करते हैं, साउंडनेस के लिए यूज करते हैं। विकट एपरेटस किस लिए यूज करते हैं, कंसिस्टेंसी के लिए यूज करते हैं, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे आंसर आप देख सकते हो, पहले का आंसर 4 है, सेकंड का आंसर क्या हो गया 3 हो गया, और थर्ड का आंसर 2 हो गया। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है मैंने कि जो स्ट्रेंथ डिटर्मिनेशन होता है वो कैसे करते हैं गाइस। इसके बेसिस पे लास्ट अगले इसके बाद क्वेश्चन आएंगे, तो आप देखना इसको अच्छे से। देखो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करें तो किस क्यूब पे होता है, क्यूब का साइज जो होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए 7.05 सेंटीमीटर साइज होता है, ठीक है। इसको लिखते हैं अपन 70.5 mm भी लिखते हैं कहीं, ठीक है। उसके बाद अपन जो सीमेंट और सेंड का कंसिडरेशन यूज करते हैं वो कितना होता है 1:3 में होता है, ठीक है, 185 ग्राम। ये इंडोर जो लिखा हुआ है ये क्या है, ये एक्चुअली साउथ मतलब आंध्र प्रदेश के साउथ के अंदर में एक जगह है जहाँ से अपन क्या करते हैं सेंड को कंसीडर करते हैं। तो जो लेबोरेटरी में अपने IS कोड वगैरह पे जो टेस्टिंग होती है वो इस सेंड से होती है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड सेंड कहाँ से मिलती है अपने को, इन्नोर से मिलती है, ये एक जगह का नाम है। वाटर कितना यूज़ करते हैं, देखो स्टैंडर्ड में P/4+3% यूज़ करते हैं, ये बताया था अभी कुछ टाइम पहले मैंने। टेम्परेचर 27+2 डिग्री, कितने क्यूब एटलीस्ट होने चाहिए, 3 क्यूब की टेस्टिंग करके एवरेज लेंगे उनका। और रेट ऑफ लोडिंग क्या 35 Nm/mm²। इसी हिसाब से जो टेंसाइल टेस्ट होता है उसमें क्या यूज़ करते हैं, ब्रिकेट टेस्ट यूज़ करते हैं, और एरिया कितना होता है 6.45। गाइस बिल्डिंग मटेरियल के अंदर जितने छोटी से छोटी चीज़ पढ़ सको ना उतनी पढ़ ला, क्योंकि इस सब्जेक्ट से इतने मतलब छोटे से छोटे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और वैल्यूज बहुत पूछी जाती है, इसलिए यू शुड नो ऑल एंड एवरीथिंग्स, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है कंक्रीट की, देखो 10 से 15% ऑफ कंप्रेसिव, क्योंकि कंक्रीट कंप्रेशन में अच्छा होता है। जनरली ये टेस्ट किस में यूज़ करते हैं, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में यूज़ करते हैं। यहाँ पे भी रेशो 1:3 होता है। वाटर कंटेंट कितना जो यूज़ करेंगे, अगर पानी कितना मिलाएंगे P/5+2.5, और P क्या है स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। रेट ऑफ लोडिंग क्या होता है 0.7 Nm/mm² इन 12 सेकेंड, ठीक है। और ये तो बात हो गई थी देखो स्ट्रेंथ किसके लिए, सीमेंट की। कंक्रीट की बात करेंगे तो 150 × 150 × 150 mm होता है, ठीक है। तो इसी हिसाब से देखो यहाँ पे बात की हुई है टेंसाइल स्ट्रेंथ ब्रिकेट मोल्ड से, तो यही बात मैंने यहाँ पे की हुई है कि जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, ठीक है, ये किसमें ब्रिकेट टेस्टिंग मशीन से करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइननेस ऑफ सीमेंट इज मेजर्ड इन, देखो फाइननेस के लिए जो फॉर्मूला मैं लिखता हूँ हर बार क्या लिखता हूँ, मीटर स्क्वायर/kg लिखता हूँ, ठीक है। अब मीटर स्क्वायर/kg लिखता हूँ तो मीटर स्क्वायर मतलब एरिया, kg मतलब मास, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, सी विल बी द आंसर। और यहाँ पे लिखा हुआ है देखो मैंने प्रॉपर फाइननेस के बारे में कि फाइननेस अपन किस से मेजर करते हैं। देखो फाइननेस के लिए अपन 3 टेस्ट करते हैं, सीव मेथड, एयर परमिएबिलिटी मेथड और वेगनर टर्बिडिटी मेथड, ठीक है। सीव मेथड कौन सी माइक्रोन से करते हैं, 90 माइक्रोन से करते हैं। वो अपन देखते हैं कि इस 90 माइक्रोन के सीव से पास करने के बाद यहाँ पे 10 ग्राम से ज़्यादा का सैंपल OPC के लिए रिटर्न नहीं हो, देखो यहाँ लिखा है वैल्यू। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड के लिए 10% से ज़्यादा, RPC मतलब PPC मतलब पोजोलेना पोर्टलैंड सीमेंट के लिए 5 ग्राम से ज़्यादा, और रैपिड हार्डनिंग के लिए 5 ग्राम से ज़्यादा ऊपर उसके रेजिड्यू नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट की बात करें तो एयर परमिएबिलिटी मेथड बोलते हैं फाइननेस मेजर करने के लिए, ये भी सरफेस एरिया मेजर करती है। और वेगनर टर्बिडिटी भी क्या करती है, सरफेस एरिया मेजर करती है, ठीक है। और सरफेस एरिया देखो यहाँ यूनिट लिखी हुई है मीटर/kg, यही अपना क्वेश्चन था। OPC के लिए कितनी होनी चाहिए 225, PPC के लिए कितनी होनी चाहिए 300, और
रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए 325, ये मिनिमम वैल्यूज है, यू शुड रिमेंबर दिस ऑल्सो। नेक्स्ट बात करें, देखो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग ग्रेड 33 ग्रेड, ग्रेड 43, ग्रेड 53 और ग्रेड 43, ये सीमेंट की ग्रेड है, हमने पढ़ी है, वो 3 ग्रेड होती है सीमेंट की, 33, 43 और 53, ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रेंथ की बात की हुई है, कैसे क्या स्ट्रेंथ आती है, तो देखो सबसे पहले तो इस बी को नोटिस करो, 43 ग्रेड 28 डेज में पूछा था, हमें पता है कि ये जो अपन ग्रेड लिखते हैं ना, ये 33, ये क्या होती है, स्ट्रेंथ होती है 28 डेज पे, तो 43 ग्रेड का है तो 43 स्ट्रेंथ आएगी, तो दो सही है, तो बी का तो क्या हो गया, देखो यहाँ पे आप बी का पहले दो सही हो गया, मतलब या तो आंसर ये होगा या ये होगा, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब नेक्स्ट की बात करें, एक चीज मुझे पता होती है कि जो 33 ग्रेड ऑफ सीमेंट होती है ना, उसकी 7 डेज की स्ट्रेंथ जो है, मैं 3 दिन पे स्ट्रेंथ निकालता हूँ इसकी, 3 दिन 7 दिन और नेक्स्ट उसके बाद की थी, ठीक है 28 डेज पे, तो यहाँ पे 3 दिन 7 दिन और इसकी जो स्ट्रेंथ आती है वो आती है 16, 22 और 33 आती है, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 7 दिन पे 22, तो 22 कहाँ है, थर्ड नंबर पे है, तो ए का कितना हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा। अब ए का 3 कहाँ है, बी में, तो ये सेकंड भी गलत है, अपना फर्स्ट भी गलत हो गया, तो आंसर विल बी बी, ठीक है गाइस। ये अब इसका एक्सप्लेनेशन देखो, दो का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि जो 33 ग्रेड है उसकी 3 डेज 7 डेज और 28 डेज पे स्ट्रेंथ मेजर करते हैं, 16, 22 और 33, तो अभी यही बात थी, अपना ये पूछा हुआ था एक तो अपनों से, ठीक है, और एक तो सिंपल था कि 43 डेज की 28 डेज पे स्ट्रेंथ कितनी होगी, 43 ही होगी, ठीक है। नेक्स्ट और भी दिया हुआ है कि ये ओपीसी 33 ग्रेड का है तो कितनी होगी, 16, 22, 33, पोर्टलैंड पोजोलेना की सेम होती है ओपीसी के बराबर। लो हीट पोर्टलैंड की देखो स्टार्ट में, देखो लो हीट पोर्टलैंड में कहाँ यूज़ करता हूँ, ये सीमेंट मास कंस्ट्रक्शन में यूज़ करता हूँ। क्यों यूज़ करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे मास कंस्ट्रक्शन में श्रिंकेज हो, और श्रिंकेज कब होगा, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होगी, ठीक है। तो लो हीट पोर्टलैंड में क्या होता है, जो C3S कंपाउंड, C2S कंपाउंड होता है ना, वो ज़्यादा होता है, ठीक है, और C3A कंपाउंड कम होता है, ये कह सकते हो आप, ठीक है। तो इनिशियल स्ट्रेंथ क्या होती है उसकी, कम होती है, आराम से होती है। तो देखो इनिशियल स्ट्रेंथ कितनी है, 10 है, फिर क्या है 16 है, इन दोनों से कम है यहाँ पे, लेकिन फाइनल स्ट्रेंथ कितनी आ जाती है, इसको आप 33 कर सकते हो, नॉर्मली सेम ही रहती है, ठीक है। तो स्टार्ट में कम होती है, फाइनल बराबर हो जाती है, यू शुड रिमेंबर दिस फॉर द लो हीट सीमेंट, ठीक है। इफ W इज द परसेंटेज ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट, ठीक है, वाटर टू बी एडेड फॉर द डिटर्मिनेशन इनिशियल सेटिंग टाइम, अभी अपनों ने किया था 0.85 ही आंसर इसका इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए, ठीक है गाइस। उसके बाद बात करें, अ सीमेंट बैग कंटेन 0.035 क्यूबिक मीटर, तो अब देखो यहाँ पे सीमेंट बैग जो होता है ना, उसकी अगर बात करें अपन, तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 0.035 मीटर क्यूब होता है, पहली चीज ये, ठीक है। अगर इसको लीटर में बात करें अपन, तो कितना हो जाएगा, 35 लीटर होता है, यू शुड रिमेंबर दिस ऑल्सो, ठीक है। अगर वेट में बात करें तो कितना होता है, 50 kg होता है, ठीक है। अब ये क्या पूछ रहा है अपनों से कि हाउ मेनी बैग्स विल टन ऑफ सीमेंट कंप्राइजेस, अगर 1 टन का सीमेंट है, मतलब 1 टन मतलब 1000 kg, तो अपने को पता है कि एक सीमेंट बैग का वजन कितना होता है, 50 kg होता है, तो इसको अगर जब डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, 20 आंसर आ जाएगा अपना, सिंपल क्वेश्चन है ये, 2010 पूछा हुआ आईएएस में 20 क्वेश्चन, ठीक है, 20 विल बी द आंसर। नेक्स्ट बात करें, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कॉमनली अवेलेबल ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ओपीसी की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी हो कितनी होती है, 3.15, यू शुड रिमेंबर दिस वैल्यू 3.15। देखो यहाँ पे 2-3 बात लिखी हुई मैंने, हीट ऑफ हाइड्रेशन जो होता है सीमेंट का, वो कैसे मेजर कर सकते हैं, वो कैलोरीमीटर से मेजर कर सकते हैं अपन, ये भी पूछ सकते हैं आपसे। स्पेसिफिक ग्रेविटी किससे मेजर करते हैं, ली चार्टेरियल फ्लास्क, याद रखना इसको, रिमेंबर दिस, ली चार्टेरियल फ्लास्क। यहाँ पे एक और कंफ्यूजिंग वर्ड होता है, वो होता है ली चार्टेरियल एपरेटस, ठीक है। अगर एपरेटस लिखा हो ना, तो वो किसके लिए करेंगे अपन, साउंडनेस के लिए करेंगे, यू शुड रिमेंबर दिस। साउंडनेस मतलब कितना इलोंगेशन होता है, एक्सपेंशन होता है, ठीक है। लेकिन ली चार्टेरियल फ्लास्क मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, 3.15 होती है, ठीक है। और अगर स्पेशल पॉइंट में बात करें कि ब्लास्ट फर्नेस लेक जो होती है सीमेंट, इसमें क्या क्या होता है, इसमें 45% कैल्शियम ऑक्साइड और 35% सिलिका होता है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट की बात करें, द प्रॉपर साइज ऑफ मोल्ड फॉर टेस्टिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, देखो अभी बात की थी उन्होंने, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए कौन सा यूज करते हैं अपन, 7.05 सेंटीमीटर का क्यूब यूज करते हैं, ठीक है गाइस। तो ए विल बी द आंसर, यहाँ पे मेंशन किया हुआ देखो मैंने, क्यूब साइज कितनी होती है, 7.05 कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए, ठीक है गाइस। और टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसे करते हैं, ब्रिकेट मोल्ड से करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोड्यूसिंग सीमेंट इंक्लूड, सीमेंट क्यों यूज करते हैं अपन नॉर्मली, क्यों प्रोडक्शन करते हैं, क्या क्या फायदा है उसके, देखो इनकॉर्पोरेटिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट, तो सिंपल सी बात है, इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या क्या होता है, देखो एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर प्लांट जो होता है, पावर कॉर्पोरेशन, वहाँ पे क्या बनता है, कोयले से जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किया जाता है, तो वहाँ पे क्या बनता है, इनका जो एंड प्रोडक्ट होता है ना कोल का, वो क्या होता है, उसको बोलते हैं अपन जो फ्लाई ऐश होता है, क्या बोलते हैं उसको, फ्लाई ऐश होता है। तो इस फ्लाई ऐश का यूटिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है गाइस। अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी एक अनाउंस किया था कि जहाँ पे भी थर्मल पावर प्लांट है उसके 30 किलोमीटर के एरिया में क्या होगा, आपको फ्लाई ऐश यूज करनी कंपलसरी है, ठीक है, क्योंकि उसका जो वेस्ट है उसको यूज भी तो करना है, तो ये एक फायदा है इसका, तो पहला तो सही है,
ठीक है। इंक्रीजिंग फ्री लाइम, देखो फ्री लाइम अपन रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लाइम अगर बहुत ज़्यादा लाइम के लम्ब्स वगैरह प्रेजेंट है ना, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, ठीक है, सेटिंग वगैरह में प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाती है अगर ज़्यादा प्रेजेंट है, तो इसको तो अपन गलत करेंगे 1 मिनट के लिए। इंक्रीजिंग फाइननेस, देखो ये सही है, क्योंकि जो पोजोलनिक मटेरियल अभी मैंने बताया था आपको कि एनटीपीसी पावर प्लांट से पोजोलना बोलते हैं उसको, जो फ्लाई एश निकलती है पोजोलन मटेरियल, वो पोजोलन मटेरियल सीमेंट से भी ज़्यादा फाइन होते हैं। तो इंक्रीजिंग फाइननेस बढ़ाएंगे, बिल्कुल सही बात है। सेविंग एनर्जी नीडेड इन द प्रोसेस, ऑब्वियसली बात है, हम क्या सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट की जनरेशन रिक्वायरमेंट होती है। सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग ड्राई प्रोसेस और वेट प्रोसेस से होती है, तो ये एनर्जी सेव कर लेगा, क्योंकि ये तो वेस्ट है ना, और वेस्ट अगर सीमेंट को रिप्लेस करता है, ये 30% तक सीमेंट को रिप्लेस कर देता है, याद रखना इस चीज़ को। तो अपनी एनर्जी बच जाएगी, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 134, तो 134 बी विल बी द आंसर, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो यहाँ पे भी आपको मैच करना है, ठीक है, क्वेश्चंस मैंने नहीं लिखा है क्योंकि सिंपल सी बात है, आपको इन दोनों को मैच करना है। हाई अर्ली स्ट्रेंथ, देखो पहली चीज क्या लिखी है, हाई अर्ली स्ट्रेंथ, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, लाइनिंग ऑफ कैनाल, फिर फोर्स्ड रेजिस्टेंस और मरीन स्ट्रक्चर। देखो पहली चीज आप मेंशन करो, अपन एलिमिनेशन से ही चलेंगे। हाई अर्ली स्ट्रेंथ किस लिए यूज करते हैं, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, दो रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में क्या हो जाएगी, हाई अर्ली स्ट्रेंथ हो जाएगी, तो फर्स्ट का आंसर तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, मतलब आपका ए ऑप्शन भी गलत हो गया और आपका सी ऑप्शन भी गलत हो गया। अब या तो आपका बी ऑप्शन या डी ऑप्शन रहेगा, ठीक है। अब एक चीज याद रखना है, जो फ्रोस्ट और एसिड रेजिस्टेंस जो होता है ना, ये कौन सी वाली सीमेंट में रहेगा, ठीक है गाइस, ये क्या रहेगा आपका, ये हाई एल्यूमिना सीमेंट्स में ज्यादा रहता है, तो सी का आंसर क्या हो जाएगा अपना, ठीक है गाइस। देखो मैंने इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया हुआ है, वैसे आप देख सकते हो। पोजोलनिक सीमेंट इन्वॉल्व लेस, देखो इसको नहीं, पहले अपन इसको देखते हैं, मैं भी जो बोल रहा था, हाई एल्यूमिना सीमेंट क्या होता है, इन्वॉल्व ग्रेट हीट ड्यूरिंग द सेटिंग, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है स्टार्ट में, ठीक है, इसका इनिशियल सेटिंग टाइम अपनों ने पढ़ा था 3.5 आवर्स के आसपास होता है, जबकि ओपीसी का इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है, मिनट्स होता है, सॉरी, ठीक है, 3.5 मिनट्स, और इसका होता है 30 मिनट्स के आसपास। तो देखो आप देख सकते हो कि कितनी जल्दी सेट हो रही है सीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वही लिखा है कि इसका जो फोस्ट एसिड रेजिस्टेंस और फोस्ट, ये नहीं ना, फोस्ट एंड एसिड रेजिस्टेंस यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, देखो ठीक है, तो ये अच्छा होता है, तो अपनों ने यही बात की थी अभी कि जो हाई, यहाँ पे देखो फ्रोस्ट है, सी का आंसर क्या हो जाएगा, सी का आंसर हो जाएगा 4, ठीक है, तो सी में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, तो सी का 4, तो मतलब अपना आंसर क्या रह जाएगा, सी रह जाएगा, ठीक है गाइस, और इसको आप पढ़ लेना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट इज कैरीड आउट, देखो साउंडनेस मैंने बताया था, या तो दो चीज़ों से करते हैं अपन, एक तो होता है ये, ठीक है, लाइम और मैग्नीशिया की वजह से टेस्ट करते हैं, दो टेस्ट करते हैं अपन, एक तो होता है लीच आर्टेलियर एपरेटस, और एक होता है ऑटोक्लेव टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल है, फ्री लाइम की वजह से करते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ मेंशन किया हो, देखो लीच आर्टेरियल मेथड होता है और ऑटोक्लेव टेस्ट होता है। मेजर क्या करता है, अनसाउंडनेस फ्री लाइम की वजह से मेजर करता है, यू शुड रिमेंबर दिस कि लीच आर्टेरियल मेथड है वो केवल फ्री लाइम को मेजर करेगा, लेकिन जो ऑटोक्लेव टेस्ट है वो दोनों को मेजर कर लेगा, लाइम और मैग्नीशिया को। और भी पूछा हुआ है कि इसमें कितना, देखो साउंडनेस टेस्ट में अपनों ने बताया था कंसिस्टेंसी कितना यूज करते हैं, 0.85 की यूज करते हैं। इंटरनल मोड डायमेंशन ये पूछ सकता है, अभी तक पूछा नहीं है, 25 इंटू 282 mm, ठीक है, और यहाँ पे 30 mm। इसकी देखो साइज भी पूछते हैं, लीच आर्टेरियल में इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट आपने देखा होगा ऐसे, फिर अपन देखते हैं इसके बीच में इलोंगेशन कितना हुआ, तो इनकी जो डायमेंशन होती है ना वो कितनी होती है, 30 mm होती है, ठीक है, 30 mm वो 30 mm डायमेंशन होती है। नेक्स्ट, ये भी फिर मैच द फॉलोइंग ही है, ठीक है, देखो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट, पोजोलेना पोर्टलैंड सीमेंट और सल्फेज रेजिस्टेंट सीमेंट। देखो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की बात कर रहा है, तो रैपिड हार्डनिंग कम होगा जब आपका C3S ज़्यादा होगा और C2S क्या होगा, कम होगा, तो ये लिखा होगा, देखो हायर C3S लेस देन OPC। देखो तो पहले का आंसर तो 3 हो गया, तो देखो पहला गलत हो गया और सी गलत हो गया, तो बी होगा या डी आंसर होगा। नेक्स्ट की अपन बात करें कि लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट, तो देखो लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट मैंने बताया था कि इसके अंदर क्या हो जाएगा अपना, मतलब इनिशियल स्ट्रेंथ इसकी बहुत आराम से आएगी और हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा कम होगा। तो देखो लोअर C3S और C3 ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टार्ट में सेट होने की, ये किसके लिए इनिशियल स्ट्रेंथ, ये किसके लिए इनिशियल सेटिंग, तो इन दोनों को कम करना पड़ेगा, तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, तो बी विल बी द आंसर, ठीक है गाइस। आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका, वही आंसर था, ठीक है। इसके बाद बात करें, देखो ब्लास्ट फर्नेस लेग, हाई एल्यूमिना सीमेंट, लो हीट सीमेंट और वाइट सीमेंट। देखो तो यहाँ पे एलिमिनेशन कैसे लगा सकते हैं, मेरे को पता है कि वाइट सीमेंट का कुछ मतलब ऐसा होगा कि आयरन ऑक्साइड वगैरह इसके अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही रिस्पॉन्सिबल करता है कलर को, तो सिंपल सी बात है, देखो पहली चीज़ तो लिखा है लो परसेंटेज ऑफ आयरन ऑक्साइड, तो श्योर है कि डी का क्या हो जाएगा, डी का अपना 3 हो जाएगा। उसके बाद बात करें अपन किसको ले, चलो लो हीट सीमेंट को ले लेते हैं, तो लो हीट सीमेंट में अपन पहले चलो इसकी बात कर लेते हैं,
ब्लास्ट फर्नेस स्लैग की बात कर ले तो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग में क्या होता है कि हाई परसेंटेज ऑफ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट इनिशियल सेटिंग टाइम इज अप्रोक्सीमेटली 3.5 आवर। देखो यहाँ पे अभी बात की थी मैंने कि 3.5 आवर्स की इसमें बात करते हैं अपन, हाई एल्यूमिना सीमेंट की बात की थी मैंने, बी की बात की थी तो बी में आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो देखो डी का 3 और बी का 2, ठीक है। तो डी का 3 और बी का 2 किस में आ रहा है, डी का 3 इसमें आ रहा है, बी का 2 इसमें आ रहा है, तो कितना आंसर रहेगा, या तो सी में से आंसर रहेगा डी में से आंसर रहेगा, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन वैसे यहाँ पे है, दो तो अपनों ने बता दिए, तीसरे का देख लेते हैं। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट इज हाई परसेंटेज ऑफ C3S, ठीक है, सी और लेस रिएक्टिव देन OPC एंड ग्रेन स्ट्रेंथ स्लोली। तो इसका आंसर क्या है, देखो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, सी आंसर मेंशन किया हुआ है। तो पहले का आंसर क्या है, देखो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग का आंसर क्या है, हाई परसेंटेज ऑफ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होता है इसमें, ठीक है। C3S इसमें क्या होता है, ज़्यादा होता है। हाई एल्यूमिना सीमेंट अपनों ने बात की थी 2, तो हाई एल्यूमिना सीमेंट में क्या होता है, इनिशियल सेटिंग टाइम इज अप्रोक्सीमेटली 3.5 आवर, रिमेंबर दिस वैल्यू ऑल्सो, ठीक है। उसके बाद लो हीट सीमेंट की बात करेंगे तो आंसर क्या है, रेट ऑफ हाइड्रेशन इज लो, तो यही होता है, सिंपल सी बात है, यहाँ तो दिख रहा है कि लो हीट सीमेंट क्या होता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होगा, और हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होगा तो हार्डनिंग धीरे धीरे होगी, और हार्डनिंग धीरे धीरे होगी, इसीलिए अपन इसको मास कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं, ठीक है गाइस। तो आप इसको एक बार वो पढ़ना अच्छे से, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 3.5 आवर्स होता है, फाइनल सेटिंग टाइम 5 to 5.5 आवर्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें अपन, लो परसेंटेज ऑफ C3S, देखो लो परसेंटेज ऑफ C3S एंड हाई परसेंटेज ऑफ C2S, देखो तो C2S ज्यादा है मतलब अल्टीमेट स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो हायर अल्टीमेट स्ट्रेंथ पहला तो सही हो गया। रैपिड हार्डनिंग नहीं हो सकता क्योंकि C2S ज्यादा है, C3S कम है, तो रैपिड हार्डनिंग तो होगा ही नहीं, दूसरा गलत। बेटर रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक, यही हमने पढ़ा था कि जो C3S होता है वो किसके लिए, फ्रोस्ट रेजिस्टेंस अच्छा होता है, लेकिन जो C2S है ना उसका केमिकल रेजिस्टेंस अच्छा होता है, तो अपना ये सही है, तो पहला और तीसरा विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट लीच आर्टेरियल एपरेटस की बात करें अपन, तो देखो लीच आर्टेरियल जो होता है वो ऑटो साउंडनेस के लिए यूज करते हैं, तो पहले का सेकंड, फर्स्ट का सेकंड। विकट नीडल जो यूज करते हैं वो कंसिस्टेंसी के लिए यूज करते हैं, या फाइनल सेटिंग टाइम, इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए, तो बी का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए का 2 बी का 4 हो जाएगा। तो ए का 2 बी का 4 किस में, सिंपल बी में आंसर है, तो आंसर हो गया। बाकी पढ़ लेते हैं, वीबी टेस्ट जो होता है, ये देखो साउंड, ये वर्केबिलिटी के लिए करते हैं, वर्केबिलिटी के 3 टेस्ट होते हैं, कौन कौन से, कंपेक्शन फैक्टर, वीबी टेस्ट या फ्लो टेबल टेस्ट, और एक और होता है आपका, एक और कौन सा होता है, जो स्लम्प कॉन्टेस्ट होता है, ठीक है। इस टाइप से जो स्लम्प होता है, यहाँ पे होता है 10 डायमेंशन, यहाँ पे होता है 20, और यहाँ पे होता है 30 सेंटीमीटर, ठीक है गाइस। उसके बाद बात करें ब्रिकेट मोड, अभी बताया था टेंसाइल टेस्ट के लिए यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा, ठीक है गाइस। नेक्स्ट की बात करें, देखो यहाँ पे दो चीजें डिस्कस कर लेते हैं केवल। क्विक सेटिंग सीमेंट क्या होती है, क्विक सेटिंग सीमेंट में देखो फाइन ग्राउंडिंग होता है इसमें, देन ओपीसी विथ रिड्यूस, देखो जिप्सम कम कर देंगे तो क्विक सेट हो जाएगा, पहली चीज, क्योंकि जिप्सम क्या करता है, रिटार्डर का काम करता है, यू शुड रिमेंबर दिस, ठीक है। ये सेटिंग टाइम को बढ़ा देता है, अगर इसको मिलाएंगे नहीं तो सेटिंग टाइम कम हो जाएगा, मतलब जल्दी सेट हो जाएगा, ठीक है। और फाइन ग्राउंडिंग करेंगे तो भी जल्दी सेट होता है। और इसमें क्या होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट, ये एल्यूमिनियम सल्फेट क्या होता है, ये एसिलरेटर होता है। एक तो होता है, कल बताया था मैंने, कैल्शियम क्लोराइड होता है, एक एल्यूमिनियम सल्फेट होता है। इसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है ना क्विक सेटिंग का, वो 5 मिनट होता है, फाइनल सेटिंग टाइम 30 मिनट होता है। यू शुड रिमेंबर दिस वैल्यू, क्योंकि देखो ओपीसी में आप लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा है, इनिशियल सेटिंग टाइम जो कितना होता है 30 मिनट होता है, और फाइनल सेटिंग टाइम कितना होता है 600 मिनट्स होता है, ठीक है, या 10 आवर भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे देखो वैल्यू बहुत जल्दी सेट हो रही है, और यूज इन अंडर वाटर कंक्रीट में यूज होता है, ठीक है। एयर इंट्रेनमेंट की बात करें तो देखो इसमें क्या होता है, ओपीसी प्लस क्या मिला देते हैं, वेजिटेबल फैट्स, वेंसिल ऑयल और फैटी एसिड्स मिला देते हैं। उसकी वजह कितना मिलाते हैं, 0.1% ऑफ एयर इंट्रेनमेंट। इससे होता क्या है, ये जो होता है ना, ये क्या, एक तो वर्केबिलिटी को बढ़ा देता है, यू शुड रिमेंबर दिस, और दूसरी चीज क्या करता है, ये जो फ्रोस्ट एंड थ्रोविंग एक्शन होती है ना, जैसे कभी बहुत ज्यादा ठंड आ जाती है, बहुत ज्यादा गर्मी आ जाती है, उसकी वजह से जो एक्सपेंशन वगैरह होगा उसको भी ये अच्छे तरीके से हैंडल कर लेता है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट बात करें सुपर सल्फेटेड पोर्टलैंड सीमेंट, इसमें क्या 80 to 85% तक तो ग्रैनुलेटेड स्लेग होती है, और 10% कैल्शियम सल्फेट और पोर्टलैंड सीमेंट। अब देखो सुपर सल्फेट कहाँ यूज करेंगे, सी वाटर में यूज करेंगे, क्योंकि देखो वहां पे क्या होता है, सल्फर का कंटेंट ज्यादा होता है सल्फेट का, और इससे प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी, इसलिए अपन इसको सी वाटर में यूज करते हैं। लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट बहुत बार पूछा हुआ है, इसमें देखो अभी अभी क्वेश्चन आया था कि इसमें मैं C3S और C3 ये दोनों को कम कर देता हूँ, उससे होता क्या है, उससे ये होता है कि वो इनिशियल में सेटिंग नहीं होगा, आराम आराम से उसकी स्ट्रेंथ आएगी। इसीलिए इसको कहाँ यूज करते, देखो मैंने बहुत बार बोला मास कंक्रीट में, यही कारण इसको यूज करने का, ठीक है, क्योंकि इसकी रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ क्या होती है, धीरे होती है, लेकिन बराबर किसके होती है, ओपीसी के इक्वल होती है, ठीक है गाइस। तो ये थे हमारा आज के कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन के करीब हमने डिस्कस किए हैं, उसके रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है और भी क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है गाइस। तो अब आपको कंटेंट कैसा लगा, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, और चैनल को लाइक करना ना भूलें, और जिन्होंने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चैनल की मतलब प्रीवियस वीडियो आरसीसी के जरूर देखें।
ओके गाइज, हैप्पी इंजीनियरिंग, थैंक यू ऑल।